रब से रिश्ता जोड़ने का अगर काम कोई कोर्स कर रहा है बहुत बारीकी से अंदरूनी तह में, तो उस कोर्स का नाम है बीएससी एग्रीकल्चर। अच्छा, टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट है जो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी है जयपुर में, उसके बाद गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है जो लुधियाना में, काफ़ी पुराना कैंपस है। ये संस्था जो है ना बहुत अच्छा है। इसमें हमारे काफ़ी बच्चे, काफ़ी गांव के रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस के बहुत बच्चे निकले हैं जहाँ से, बहुत निकल के भी जॉब कर रहे हैं अभी, और कुछ अभी पढ़ भी रहे हैं। बिहार के बच्चे को जिस कोर्स की तरफ सबसे ज्यादा आना चाहिए और जिस कोर्स को करने के बाद वो डायरेक्ट साइंटिस्ट होता है, उस कोर्स का नाम है बीएससी एग्रीकल्चर। क्योंकि अगर बिहार बीएड से यूपी के बीएड को अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा फीस लगती है, लेकिन वहाँ 60-65-70 हज़ार रुपये में बीएड कंप्लीट हो जाता है। हम काउंट करेंगे तो अब तक 1200 से ज़्यादा बच्चे जुड़कर पास आउट होकर कहीं ना कहीं दुनिया में, देश में अच्छी जगह पर, अच्छी पोजीशन पर जॉब कर रहे हैं। हमारा डेटा कह रहा है लगभग इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, मैनेजमेंट, फार्मेसी, नर्सिंग, एग्रीकल्चर, लॉ और जर्नलिज्म और जितने भी फील्ड हैं इन सब कंट्री में भी है। कतर वगैरह में, दुबई वगैरह में भी हमारे होटल मैनेजमेंट फैकल्टी के काफ़ी स्टूडेंट हैं जो इस वक्त जॉब कर रहे हैं और अच्छे पैकेज में जॉब कर रहे हैं। दोस्तों, खबर मिथिलांचल में आप सभी का स्वागत है। मैं अब्दुल समद आपके साथ। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हमारी टीम जो मौजूद है दरभंगा ज़िला के मोहम्मदपुर में है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंटर और ग्रेजुएशन करने के बाद सोचते हैं हम कौन सा कोर्स करें और किस संस्था से किया जाए जहां से उनको कामयाबी मिली। एक ऐसे संस्था में है जिसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये संस्था लगभग 2015 से रन कर रही है। इस संस्था की नाम की बात की जाए तो आस एडमिशन एडवाइज़र के नाम से ये चल रहा है। यहाँ बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं बच्चों को। चलिए, यहाँ के डायरेक्टर सर हैं, इनसे हम बात करेंगे और हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले तो सर मेरे चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद आपका। बहुत बहुत आपका भी खुश आमदीद कि आप हमारे ऑफिस में आपकी टीम तशरीफ़ लाई। बताइए, अपना जो संस्था जो चल रहा है कितने साल पुराना है? कैसे? 2015 से ही हम लोग इस मिशन को, चूँकि हमारा जो काम है, वर्क है, वो एक मिशन है जिसको हमने उस ज़माने में एक मिशन कलाम के नाम से इसको सजाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मिशन कलाम जो है, इससे हज़ारों बच्चे, यानी अगर हम काउंट करेंगे तो अब तक 1200 से ज़्यादा बच्चे जुड़कर पास आउट होकर कहीं ना कहीं दुनिया में, देश में अच्छी जगह पर, अच्छी पोजीशन पर जॉब कर रहे हैं। डेटा कह रहा है लगभग इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, मैनेजमेंट, फार्मेसी, नर्सिंग, एग्रीकल्चर, लॉ और जर्नलिज्म और जितने भी फील्ड हैं इन सब को मिलाकर टोटल 1200 बच्चे, हमारा डेटा कह रहा है कि जो अब तक यहाँ से शिक्षा के लिए यहाँ आए बच्चे, उनको हमारी संस्था ने प्रॉपर काउंसलिंग की और काउंसलिंग करके देश के विभिन्न स्टेट में और देश के टॉप कॉलेजेस में उनको पढ़ने का मौका मिला इस काउंसलिंग के ज़रिया, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज कहीं ना कहीं वो बच्चे काफ़ी अच्छी स्थिति में है, काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है। कोर्सेज की बात की जाए तो कितने तरीक़े का कोर्स आपके यहाँ से कराया जाता है बच्चों को? देखिए, कोर्स की बात अगर करें तो कोर्स बेशुमार है। कोर्स की कोई एक गिनती नहीं होती है। अब आज के इस दौर में, एआई के दौर में, चूँकि एआई से रिलेटेड ही बहुत सारा कोर्स है। जैसे कोई बच्चा बीटेक करता है कंप्यूटर साइंस से, तो पहले हम लोग बीटेक कंप्यूटर साइंस को जानते थे, लेकिन अब बीटेक कंप्यूटर साइंस में ही अलग अलग ब्रांचेज आ गए हैं। तो हम लोग जो है अभी जो काउंसलिंग करते हैं बच्चों को, ज़्यादातर तो कोशिश ये करते हैं कि जिसका फ्यूचर है, जिसका थोड़ा चलना है, जिसको इस वर्ल्ड में, चूँकि ग्लोबल लेवल पर बच्चे की सोच होनी चाहिए कि ग्लोबल लेवल पर जो है कौन सा कोर्स ज़्यादा सक्सेस है, किस कोर्स की तरफ जाना चाहिए और किस कोर्स की डिमांड, किस कोर्स का डिमांड ज़्यादा है, उस कोर्स की तरफ हम लोग बच्चे को कोशिश करते हैं लाने की। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर वो चीज़ है जिस रब से रिश्ता जोड़ने का अगर काम कोई कोर्स कर रहा है बहुत बारीकी से अंदरूनी तह में, तो उस कोर्स का नाम है बीएससी एग्रीकल्चर। अच्छा, ये बताइए, जितने भी कोर्स आप करवाते हैं कहाँ से करवाते हैं? देखिए, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है हमारे पास। टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है
विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी है जयपुर में, उसके बाद गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है जो लुधियाना में, काफ़ी पुराना कैंपस है। इनसे हमारा रिश्ता 2016 से, आप समझ सकते हैं 10 साल का रिश्ता है, तो कितने बच्चे पास आउट हुए होंगे ये आप भी समझ सकते हैं। 10 साल के अंदर कितना बैच पास आउट हुआ होगा, काफ़ी पुराना रिश्ता है। विज्ञान यूनिवर्सिटी है जो गुंटूर और हैदराबाद दोनों जगह इसका कैंपस है। बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है जो बठिंडा में है। उसके बाद देशभगत यूनिवर्सिटी है, यह भी मंडी गोविंदगढ़ फतेहगढ़ साहिब में है। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जहां पर हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं। के बहुत सारे कोर्स हैं आप करवाते हैं अपनी संस्था से, तो इन कोर्स में टाइम की बात की जाए तो कितना टाइम लगता है? जैसे देखिए मैक्सिमम जो कोर्स इंटर के बाद होते हैं तो उसका ड्यूरेशन जैसे BBA है, BCA है, होटल मैनेजमेंट 3 साल का भी होता है, 4 साल का भी होता है। लेकिन आप अगर इंजीनियरिंग की बात करें, इंजीनियरिंग फील्ड में या फार्मेसी है या नर्सिंग है, तो इन सारे कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 4 साल होता है। 4 साल होता है। ये 4 साल ड्यूरेशन होता है। 4 साल में ये डिग्रियां कंप्लीट होती है। बच्चा 4 साल हॉस्टल में रहेगा, 4 साल पढ़ाई करेगा, उसके बाद उनकी डिग्री कंप्लीट होती है। BBA BCA वगैरह जो है, या फैशन डिज़ाइनिंग है, या जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, तो ये सारी डिग्रियां जो है ना 3 साल में कंप्लीट होती है। क्या ये सब कोर्सेज में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट लिया जाता है या मिनिमम अमाउंट में बच्चों को कोर्स कराया जाता है? देखिए एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग एक प्रॉपर काउंसलिंग चला रहे हैं, काउंसलिंग सिस्टम। तो वहाँ पे क्या है ना कि हम बच्चों की काउंसलिंग भी कर रहे हैं, काउंसलिंग के साथ साथ उसको सही कॉलेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद जो है ना तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि बच्चे के पेमेंट यानी अमाउंट, यानी बच्चा पैसा कहाँ से देगा। तो 4 लाख रुपए बिहार सरकार दे रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा उस योजना से फ़ायदा उठाए। और जाहिर सी बात है कोई भी बड़ा कोर्स, कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म जो होगा तो उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती ही है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए लग रहा है बच्चे को या 7 लाख रुपए लग रहा है जो विद हॉस्टल पैकेज है, चूंकि हम लोग विद हॉस्टल के पैकेज में बच्चे को रखते हैं। ये संस्था जो है ना बहुत अच्छा है। इसमें हमारे काफ़ी बच्चे, काफ़ी गांव के रिश्तेदार और अड़ोस पड़ोस के बहुत बच्चे निकले हैं जहाँ से। बहुत निकल के भी जॉब कर रहे हैं अभी, और कुछ अभी पढ़ भी रहे, कंटिन्यू है। जो भी यूनिवर्सिटी से ये कोर्स कराते हैं क्या वो सही यूनिवर्सिटी से करवाते हैं? जी, ये जो बोलते हैं वही होता है। बच्चे जब पहली बार जाते हैं तो हम लोग पेरेंट्स खुद जाते हैं, खुद वहाँ खुद सब कुछ विजिट बुक करते हैं। ये देखते हैं इन्होंने क्या बोला, वहाँ किया है, तब वहाँ हमने पाया कि इन्होंने जो बोला वही हमको मिला। हम यही कहना चाहेंगे कि आप एक बार आके यहाँ पे मिलिए, समझिए इस चीज़ को कि आपको यहाँ पे आपको बताया भी जाएगा कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, आप कौन सा कोर्स करना चाह रहे हैं, अपने शिक्षा को आगे तक ले जाइए। मेरा नाम मोहम्मद अफरोज़ हुआ और मैं ग्राम कचहरी हरिपुर पश्चिमी का सरपंच होती हूँ। ये आज एडमिशन एनर्जी जो है बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। जो हमारे दबे कुचले स्टूडेंट है जिसको स्किल नहीं मालूम है वो यहाँ आए, काउंसलिंग ले और जो आपका एम है, एम के आधारित आप अपना काम करें। आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेशवासियों को, प्रदेश में जितने भी बच्चे पास आउट हुए हैं इस साल, सबसे पहले मैं उनको अपने दिली ख्वाहिशात के साथ मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं। और मैं कोशिश करता हूं कि वो बच्चे एक बार काउंसलिंग प्रक्रिया को समझें। अगर कहीं से भी उनको हमारे बारे में, हमारे चैनल के, हमारे संस्था के बारे में पता चला है तो कोशिश करें कि एक बार ज़रूर हमारी संस्था को विज़िट करने की कोशिश करें, ताकि हम लोग उनको सही से काउंसलिंग करके सही कोर्स सजेस्ट कर सकें। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ख़ास तौर से अपने दरभंगा ज़िला और मधुबनी जो हमारा पड़ोसी ज़िला है, मैं इन दोनों ज़िला के बच्चों से जो साइंस वाले हैं उनसे मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि आप लोग एक बहुत अच्छा कोर्स है BSc एग्रीकल्चर, जिस कोर्स को शायद यहाँ के बच्चों ने छोड़ दिया है करना। क्यों छोड़ा है पता नहीं। अगर मैं इस कोर्स पर बात करना शुरू करूं तो शायद 3 घंटा गुजरेगा कि ये कोर्स कितना बड़ा है और कितनी अहमियत है इस कोर्स की। यानी आप साइंटिस्ट हो जाते हैं, कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे यहाँ के बच्चे इस कोर्स को करना नहीं चाह रहे, चूँकि इस कोर्स के बारे में कभी काउंसलिंग बच्चे की नहीं की जा रही है।
तो मैं चाहूँगा कि बीएससी एग्रीकल्चर के प्रोग्राम से यहाँ के बच्चे ज़रूर जुड़े, ताकि आपकी ज़मीन हरियाली हो। जब आपकी ज़मीन हरियाली होगी, प्राकृतिक तौर पे, जब नेचुरल तौर पे आपकी ज़मीन जो है उस लेवल पे पहुँचेगी, तो जाहिर सी बात है आपको जो बहुत सारी किल्लत है, बहुत सारी परेशानियां हैं, चूँकि बात लंबी हो जाएगी, वो सारी की सारी परेशानियां, बहुत सारी परेशानियां जो आती हैं इंसान को बीमारी के शक्ल में या अदर शक्ल में, इंशाल्लाह वो तमाम परेशानियां हल होंगी।